आज की क्लास में बच्चों फिर मैं फंक्शन इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले वाला जो तरीका था मैंने बता दिया, इफ एल्स इफ का क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी और जो इसमें दिए हैं अगर कोई पूछोगे तो उसका ग्रुप पे पूछो, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। आज की क्लास में मैं फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है, मैंने जहां तक देख पाया है। तो इसमें क्लास का नाम ओवरलोड है और इसमें जनरेट नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपको जनरेट करना है फॉलोइंग टास्क। क्या? पहला फंक्शन है जनरेट INT n, और इसमें साफ साफ लिखा है फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है आपको। तो फिबोनाची सीरीज आपको पता है 0 1 1 2 3 4 और n टर्म्स तक का होता है, तो n यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दूसरा है जनरेट फंक्शन जिसमें आपको जनरेट ऑड नंबर फ्रॉम m टू n, यानी m से n के बीच के ऑड नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे m और n दिया है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको। देखिए किस तरीके से बनेगा। सीरीज नाम से मैं क्लास का नाम ले रहा हूँ, वो नहीं सीरीज क्या, रियल में इसमें क्लास का नाम ओवरलोड ही होता है, सीरीज नहीं। मैं भी बदल देता हूँ। बच्चों स्क्रीन आ गई, मेरी आवाज आ रही है? एक बार ये बता देंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सीरीज नाम हो गया। अब हमें क्या करना है सबसे पहला, अच्छा वहां पे एक खास बात आपने देखी होगी कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम बता दिया गया, ये नहीं बताया गया कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो जब ये ना बताया जाए और सामने कमेंट लाइन में ये लिखा भी नहीं कि रिटर्न वैल्यू, तो आप पक्का वॉइड से कीजिए। और अगर मान लीजिए ये बताया नहीं गया है वॉइड है या INT है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिटर्न, तो इसका मतलब आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ज्यादातर वर्ड ही मान चलिए, पूरी कोशिश किया कीजिए कि वर्ड का मतलब है वहीं कैलकुलेशन करके वहीं प्रिंट करा देंगे, इसलिए वो पैटर्न अच्छा रहता है। तो वर्ड से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा जब तक आपका यहाँ पर INT ना मिल जाए या आपका कमेंट लाइन में रिटर्न करने के लिए ना कहा गया हो, तब तक आप वर्ड से ही बनाइएगा सारे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे बना दीजिए। अच्छा मैंने सीरीज लिख दिया, इसको क्लास का नाम ओवरलोड रखना है। इसमें नीचे आए और इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर नहीं होता, सीधे आप वॉइड जनरेट नाम का फंक्शन है और इसमें INT n दिया गया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट खोला और पूरा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम इसमें आपने बना दिया। आपको मालूम है एक आई का लूप चलेगा और a इज इक्वल टू मैं -1 लेता हूं हमेशा, और b इज इक्वल टू 1 लेता हूं, और c में वैल्यू रिस्टोर करानी होती है। बस इतना ही चाहिए होता है। अब यहाँ पे लूप चलाना होता है। लूप देखो नीचे अगर लिखा है तो कॉपी। यहाँ पे आप लूप चला दीजिए। लूप आपका 1 से n तक का चला दिया गया, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद अब आपको मालूम है यहाँ c इज इक्वल टू a प्लस b किया जाता है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से c को प्रिंट करा दीजिए। और यहाँ पे c को प्रिंट करा देने के बाद फिर आपको वैल्यू को स्वैप कराना होता है। तो सिंपल सा a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, इसको याद कर लीजिए, और b इज इक्वल टू c, इतना ही लिखना होता है। अब आपका लूप क्लोज हो जाएगा
और फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों ये पहला फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन था आपका वर्ड जनरेट, और एम और एन दिया गया था, उसके बीच के ऑड टर्म समथिंग कुछ कहा है प्रिंट करने के लिए, तो एम और एन दे दीजिए। अब लूप चलाने के लिए फिर से इसमें लोकल वेरिएबल में INT आई लेना पड़ेगा आपको, और कैलकुलेशन तो कोई है नहीं, तो सीधे सीधे लूप चला दीजिए। लूप इसमें कैसे चलेगा, m से स्टार्ट करना है n तक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, i इज इक्वल टू m कर देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू m हो जाएगी, और i इज लेस देन इक्वल टू n कर देंगे, बस हो गया। अब इसमें क्या जनरेट के लिए कहा गया, ऑड नंबर्स फ्रॉम m टू n। ऑड नंबर्स के लिए क्या लिखा जाएगा, बोल पाओगे कोई लोग, क्या चेक करा ले यहाँ पर इफ में, If I mod 2 I mod by 2 double equals to 1. बिल्कुल i mod 2 इक्वल टू 1 अगर चेक करा लें तो SOPLN में वो नंबर प्रिंट कर दें i वाला। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम यही होता है, कर्ली ब्रैकेट खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं है, आपका बन गया ये। उसके बाद बच्चों प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसमें अगर नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि वर्डमेन फंक्शन बनाओ, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, वर्डमेन फंक्शन ना बनाओ, यहीं पे क्लास ऐसे बंद कर दी जाएगी। लेकिन अभी मैं फंक्शन कॉल कराने के लिए वर्डमेन बना लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या था, क्लास का नाम स्पेस, क्लास का नाम ओवरलोड है, स्पेस obj इज इक्वल टू न्यू स्पेस obj, और इसमें obj डॉट जनरेट फंक्शन कॉल कर लीजिए। और क्योंकि पहले वाले में सिर्फ लिमिट भेजनी है, तो मान लीजिए आप 10 टर्म्स तक का जनरेट कराना चाहते हो तो 10 लिख दीजिए, और दूसरे वाले में एम एन स्टार्टिंग एंडिंग दोनों वैल्यू भेजनी है और नंबर प्रिंट कराने के लिए, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दो और एंडिंग वैल्यू 10 दे दिया, तो 1 से 10 के बीच में आपका ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन बंद और क्लास बंद, बस कंप्लीट हो गया आपका। कोई बच्चा परेशान है, राम शंकर गुप्ता, ध्यान रखिएगा किसी को भी आईडी बांटने की जरूरत नहीं है, नए नाम से बच्चे ज्वाइन करते हैं तो मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा, अगर नाम ग्रुप में लिखा है तभी ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपने ज्वाइन किया, हाँ तो उसमें बस लिख के भेज दिया करो ग्रुप पे कि आज मैं इस नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ। यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग में पहला फंक्शन है जनरेट, जिसमें आपको n लिमिट भेजी गई है और आपको फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है और दूसरा फंक्शन आपका जनरेट है जिसमें m और n भेजा गया, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट भेजी गई और इसमें आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक लूप चला दिया और आपका नंबर ऑफ ऑड टर्म्स जनरेट करना है, यानी m की वैल्यू अगर 1 है और n की वैल्यू 10 है तो 1 से 10 के बीच में जनरेट कर देना। और ये फंक्शन आपका वर्डमेन के अंदर इस तरीके से फंक्शन कॉल किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे चाहें तो यूजर इनपुट 10 और 1 और 10 ये ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वर्डमेन बनाने के लिए आता ही नहीं है। अब इसको क्या दिक्कत हो गई, क्लास ओवरलोड पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम ओवरलोड डॉट जावा, यानी कि इस नाम से पहले से फाइल है तो मैं एक नाम बदल देता हूँ, ओवरलोड 1 कर देता हूँ।
अच्छा नीचे ऑब्जेक्ट का नाम बदल गया हो, करना पड़ेगा अब ओवरलोड 1 इस तरीके से। अब यहाँ पे चाहें तो हम लोग मैसेज भी दे सकते हैं कि ये ऑड नंबर जनरेट हो रहे हैं, ये फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही है, और नहीं दोगे तो एक साथ सब प्रिंट हो जाएगा। देखो एक साथ प्रिंट होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सब मिक्स हो गया ना, एक साथ आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा सुंदर चाहिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जहाँ जब फंक्शन कॉल करते हो तो यहाँ पर एसओपीएलएन दे दो, क्योंकि पहला फंक्शन क्या करेगा, फिबोनाची सीरीज जनरेट करेगा। तो एसओपीएलएन में मैसेज दे दो, फिबोनाची सीरीज। ये हो गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा मैसेज आप यहाँ पे दे दीजिए दूसरा फंक्शन कॉल करने से पहले, ऑल ऑड नंबर्स या ऑड नंबर्स बिटवीन लिमिट, नंबर्स बिटवीन लिमिट। ठीक, ये दे दिया। इस तरीके से आपका सही आएगा। अच्छा हाँ, वो नंबर सब जुड़ जा रहे थे, उसका रीजन था क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग के समय लाइन तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो आप क्या करो, एक स्पेस भी दे दो इस तरीके से। दूसरे वाले में भी दे दो इस तरीके से, बस। तो ये यहाँ पे क्लासेस करने से आपको फायदा होगा कि ये भी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, आपको चलाने की भी जरूरत नहीं, प्रोग्राम सब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक लाइन नहीं चेंज हो पाई, इस वजह से ये ऊपर चला गया। देखो पहले आया फिबोनाची सीरीज और आपका 10 टर्म्स थे, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, यहाँ तक 10 टर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद लाइन चेंज होनी चाहिए थी, हमने नहीं की, तो ये ऑड नंबर बिटवीन लिमिट प्रिंट हुआ, और उसके नीचे आपका हमने 10 तक का लिमिट दिया था, तो 1 से 10 के बीच में जितने ऑड नंबर थे सारे आ गए। बच्चों आ गया समझ में? Yes, sir. अब जैसे वो लाइन नहीं चेंज हुई थी, तो कहाँ लाइन चेंज करें जिससे वो लाइन चेंज हो जाए? तो दूसरा फंक्शन कॉल होने से पहले, जैसे पहले ने ये सब प्रिंट कर दिया, उसके बाद जब ये पहला प्रिंट कर रहा होगा तो यहाँ पर एक अगर लाइन चेंज मिल जाए, फंक्शन वापस लौटेगा, इसका मतलब वो प्रिंट हो चुका है ना, तो यहाँ पर लाइन चेंज हो जाए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर लाइन चेंज हो जानी चाहिए। अब लाइन चेंज हो गई तो फिर दूसरी सीरीज अब बाद में प्रिंट होगी। एक बार फिर से मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब क्योंकि फिक्स वैल्यू दी है तो उसी के हिसाब से बार बार वही रिजल्ट आएगा। देखिए अब लाइन चेंज होके आ गया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग कुछ भी नहीं होता है, बस नॉर्मल प्रोग्राम फट से उसी नाम के फंक्शन बनाकर और उसके अंदर रख दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है, ये सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम है, ये डबल दिया है और यहाँ पे भी ये डबल दिया है, और दोनों सीरीज आपकी अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है, ये जैसे प्लस प्लस नहीं प्लस प्लस प्लस, अच्छा ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, बस अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्या कहा, नो सर यस सर? Yes, sir. नहीं, देखिए जो होशियार बच्चे जो अपने आप कर लेंगे, No, sir. नहीं बताने की जरूरत है, तब तो ठीक ही है। लेकिन Yes. जो नहीं कर पाएंगे मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। तो 3 फंक्शन, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन भी वैसे दिया गया है, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं। यहाँ पे भी देखिए अलग सीरीज है ये, तो ये सीरीज अगर आपको नहीं आती है सैंपल प्रोग्राम में, तो फिर यहाँ पे कहाँ से कर दोगे? चलिए मैं कोई और लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन आपका डिस्प्ले है, जिसमें स्ट्रिंग n भेजी गई। इसमें क्या करना है,
बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है। टू रिटर्न ट्रू इफ देयर इज नो वॉवेल प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, फिर दूसरे फंक्शन में रिटर्न ट्रू इफ नंबर प्रेजेंट इन n इज यूनिक नंबर। ओफो, ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम दे दिया। n जो है, n आपका एक तरीके से, एक बार फिर से पढ़ लो, टू रिटर्न ट्रू इफ नंबर प्रेजेंट इन n इज यूनिक नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यूनिक नंबर कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है यूनिक नंबर? नहीं जानते बच्चों? सर जिसमें डिजिट्स ना रिपीट हो। हाँ, कोई भी नंबर जिसकी जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए 123, वो एक यूनिक नंबर है क्योंकि उसमें 123 में 1 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया। तो n में जो नंबर है उसको चेक करना है कि आपका वो अगर यूनिक है तो ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो फॉल्स। फिर तीसरा फंक्शन है कि n और ch एक दो वेरिएबल लिए गए हैं। तो इसमें कहा गया इफ a sky code of ch is equal to n, अच्छा, रिटर्न ट्रू करना है कि अगर ch में जो कैरेक्टर है और n में जो उसका स्काई कोड है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और नहीं तो फॉल्स। तो मान लीजिए ch में कैपिटल A भेजा और n में 65 है आपका, तो कैपिटल A का स्काई कोड 65 ही तो होता है, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो ठीक है, ये वाला प्रोग्राम करा दिया जाए। नो सर। तो कौन सा करा दिया जाए? जब नो सर कर रहे तो बताओ कौन सा कराया जाए, बताओ कौन सा कराया जाए बच्चों। आपके से फंक्शन वाला जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ ना, इन्हीं में से प्रोग्राम उठाऊंगा, अलग से जरूरी नहीं कि बोर्ड के ही क्वेश्चन रखूँ। बहुत सारे बच्चे जान चुके हैं कि हाँ बोर्ड के क्वेश्चन सर रखते हैं, बोर्ड के दूंगा ही नहीं, अब यही वाले दूंगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कराना जरूरी है। सर 18 वाला करवा दूंगा। हाँ, सर वही वाला प्रोग्राम करा दी, यही वाला सर। 18 वाला ना? हाँ तो ठीक, मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, अब इसमें जो है क्लास का नाम वैसे आपको ओवरलोड ही रखना है, लेकिन हम तो एक ही प्रोग्राम उसमें ब्लूजे में चला रहे हैं, इसलिए हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। आप ओवरलोड ही रखिएगा। अब देखिए, पहला फंक्शन है आपका वर्ड डिस्प्ले। अच्छा, बूलियन टाइप का, तो इसको भी ले लिया जाए। अब इसमें रिटर्न टाइप भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जब बार बार ये सॉल्व प्रोग्राम आप देख लोगे ना, तो आपको अलग से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप कर ले जाओगे। अगर अपने आप पहले ही पहले ट्राई करोगे तो आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें दूसरा है आपका ये हो गया, और ऐसे ही आपको एक तीसरा भी लेना पड़ेगा। इसमें 3 फंक्शन दिए गए हैं। ठीक, तीनों मैंने दे दिया। अब देखिए, जिसमें जो जो कहा गया है, जैसे कि पहला था आपका स्ट्रिंग एस में बच्चों कहा गया था कि रिटर्न ट्रू देयर इज नो वोवेल प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। अच्छा, एस में आपको चेक करना, अगर एक भी वोवेल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करना है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें कोई भी वोवेल नहीं होता है, पता है किसी को? रिदम। हाँ, हम भी बोलने वाले थे, क्योंकि एक बच्ची थी यहाँ पे रिदम, जो 10th में भी 100 लाई थी और 12th में भी 100 लाई थी। तो इसका बाई स्ट्रिंग है तो लूप तो चलाना ही पड़ता है आपको। तो एस डॉट
लेंथ, लूप चलाना पड़ेगा आपको, इसलिए लेंथ निकाली है। आई 0 से स्टार्ट हो जाएगा, लेस देन लेंथ, इक्वल टू नहीं लगता है इसमें। अब हमें पता नहीं कि वॉवेल अपर केस है या लोअर केस है, तो हम लोग यहाँ पे वो वॉल वाला तरीका यूज करेंगे। एक string स्ट्रिंग वेरिएबल ले लीजिए, वॉल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में, कई बच्चों ने पेपर के समय स्ट्रिंग में यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, कॉमा वामा नहीं लगाना, AEIOU, कॉमा का मतलब है A कॉमा E कॉमा ऐसे करके लगा दिया था, ये नहीं लिखना है। ये आपकी एक स्ट्रिंग के तरीके से ले लिया जाता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों। अब ठीक है बच्चों, जल्दी से कोई ट्राई करे। यहाँ पर कंडीशन वॉवेल चेक करने की क्या होगी, ये सब रिवीजन है। पहले तो कैरेक्टर तोड़े, सोच के रखिए क्या कंडीशन लगाएंगे। आयुष बताओ। सर जैसे इसमें वॉल में है तो सर मैच करा देंगे। स्टेटमेंट बोलो। इफ कैरेट आई इक्वल टू वॉल। तुमको नहीं मालूम, कोई और बताए बच्चा। So if wall dot index of सर इसमें लगेगा वॉल इंडेक्स ऑफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही बार याद करनी, आयुष याद नहीं कर पा रहे हो तुम, हैं? वॉल डॉट इंडेक्स, ये कंडीशन लगती है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा सिचुएशन भी सोचनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अगर एक भी वॉवेल नहीं है तो रिटर्न ट्रू करे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करे। तो यहाँ पर आपको फ्लैग वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे मैसेज थोड़ी प्रिंट कराना है, इट इज प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट, और ना ही उनको वॉवेल को निकालना है बाहर। आपको यहाँ पर वो करना पड़ेगा फ्लैग वैल्यू। तो आप इंटीजर ले लीजिए, int f इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब कुछ भी मान लो, 0 का मतलब समझो कि वॉवेल नहीं है, और 1 का मतलब समझ लो कि वॉवेल है। तो हमने 0 लिया है, इसका मतलब वॉवेल नहीं है। 0 का मतलब वॉवेल नहीं है। अब हम यहाँ पे वॉवेल ही चेक कर रहे हैं, तो अगर वॉवेल मिल जाए तो क्या हो जाए, यहाँ पर f की वैल्यू 1 हो जाए, f इज इक्वल टू 1 हो जाए। f इज इक्वल टू 1 का मतलब वॉवेल है, क्योंकि वॉवेल की कंडीशन लगी है, और 0 का मतलब है वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पर ये इतना ही देना है। अगर वॉवेल मिल जाए तो हमारा तो वही है ना कि अगर एक भी वॉवेल नहीं है तो रिटर्न ट्रू करें, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो हम आगे क्यों चेक करें, तो आगे आप ना चेक करना चाहो तो ब्रेक लगा दो, अगर नहीं लगाते हो तब भी ठीक है। ब्रेक लगा दिए जिससे कि आगे ना चेक करे, इसको बंद कर दो। अब क्या है, अगर वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ ch में ch के अंदर वॉवेल है तो फ्लैग वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वॉवेल मिला ही नहीं तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, f की वैल्यू भी 1 नहीं होगी, f की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अब जब f की वैल्यू 0 रहेगी तो हम लोग यहाँ पर लूप से बाहर निकलकर यहाँ लिखेंगे इफ, अगर f इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वॉवेल नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर दे, रिटर्न ट्रू। ये ऐसे ट्रू रिटर्न कराया जाएगा। और एल्स रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। अब आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा फंक्शन, इसमें यूनिक नंबर चेक करना था। तो यूनिक नंबर का प्रोग्राम आप पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको इसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यूनिक नंबर मैंने कभी नहीं पढ़ाया, वो पेपर प्रैक्टिस में ही पढ़ाया जाता है। इसमें दो लूप चलेंगे, आई और जे के, और फ्लैग वैल्यू का भी यूज होगा और काउंटर वेरिएबल का भी यूज होगा। सी और एफ दो वेरिएबल और ले लिए, अभी पता चलेगा इसकी कौन सी वैल्यू लेनी है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर जो है डिजिट रिपीट नहीं हुई, मैं लिख के दिखाई दे रहा हूं कि यूनिक नंबर कौन सा है। देखो,
अगर जैसे आपने 1 2 3 दिया है तो इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, ये यूनिक है। लेकिन अगर आपने 1 0 0 1 दे दिया तो इसमें 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी 0 भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यूनिक नंबर नहीं है। 1 2 0 दिया, यूनिक नंबर है। 1 2 0 2 दे दिया तो 2 रिपीट हो गया, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। ये चेक करना है, तो डिजिट ही तो चेक करनी है कि डिजिट रिपीट हो रही है नहीं हो रही। तो डिजिट हमारी कहां से कहां तक होती है? तो डिजिट हमारी 1 से 0 से कह लीजिए 0 से 9 तक की डिजिट होती है, तो इन्हीं में से हम लोग मैच कराएंगे 0 से 9। यहाँ पे फिर से आपका लूप चल जाएगा, जे वाला, जे इज इक्वल टू एन हो जाएगा। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, जे ग्रेटर देन 0, ये डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा। और जे माइनस माइनस सॉरी जे डिवाइड इज इक्वल टू 10। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको डिजिट तोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए आप डी ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू नंबर किसके पास आया है? जे के पास, तो जे मॉड 10, इससे डिजिट टूट जाएगी। अब डिजिट आपको क्या करना है? इसको डिजिट को मैच करना है आपको आई से। आई में 0 है ना, तो डिजिट को आई से मैच करना है। तो डी इज इक्वल टू अगर आई है तो इसका मतलब डिजिट मैच हो जाएगी। तो पहली बार मैच होगी तो आपको काउंटर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, C++, गिनना पड़ेगा। रिपीटेड होगी तो यानी 1 से ज्यादा आ जाएगी ना, तो C++ हो जाए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो C++ हो जाए। और उसके बाद जब पूरा लूप चल जाएगा तो C के पास आई वाली जो डिजिट कितनी है उतने हिसाब से C बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि C बढ़ा है थोड़ा बहुत, तो C अगर बढ़ा होगा तो 0 से तो बड़ा ही होगा ही होगा। अगर C 0 से बड़ा है इसका मतलब C बढ़ गया। अगर C बढ़ गया इसका मतलब रिपीटेड डिजिट है। अगर C नहीं बढ़ा इसका मतलब रिपीटेड डिजिट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो एक बार डिजिट तो मैच करेगी, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक से अधिक बार डिजिट मैच कर जाए तो इसका मतलब रिपीटेड डिजिट है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ना लिखकर ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। तो अगर ये मैच हो जाए तो हम लोग फ्लैग वैल्यू यहाँ पर 0 मान के चल रहे हैं। 0 का मतलब रिपीटेड डिजिट नहीं है। और अगर ये फ्लैग वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब रिपीटेड डिजिट है। तो f इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, रिपीटेड डिजिट है। उसके बाद आप इसको कर दीजिए बंद। क्या हो रहा है? इसको कर दिया हमने बंद। फिर लूप भी बंद कर दीजिए, ऊपर वाला चल रहा था। अब लूप से बाहर आकर हम चेक करेंगे इफ f की वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब नॉट यूनिक नंबर। अगर f की वैल्यू 1 नहीं हुई, 0 ही बनी रही, इसका मतलब यूनिक नंबर। क्योंकि f की वैल्यू 1 का मतलब है रिपीटेड डिजिट है, तो रिपीट अगर डिजिट हो गई तो इसका मतलब यूनिक नंबर नहीं है। तो फिर से वही करना, रिटर्न ट्रू। अगर वो यूनिक नंबर है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। और फिर फंक्शन बंद कर दीजिए। ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका वर्ड डिस्प्ले। इसमें एम एन और एम सी एच में जो नंबर और कैरेक्टर भेजा गया है तो कैरेक्टर का वही आस्काई कोड है जो नंबर एन में भेजा गया, ये खाली चेक करना है। तो ये तो इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग से हो जाएगा। इफ जो एन में नंबर है उसका आस्काई कोड क्या सी एच वाले कैरेक्टर से मैच होता है? अगर मैच होता है तो रिटर्न ट्रू, इसमें कोई भी लूप अप नहीं चलाना। एल्स रिटर्न फॉल्स।
रिटर्न फॉल्स। देखो बच्चों तीनों फंक्शन हो गए आपके। इसको बंद कर दीजिए। अभी मैं जो आप बताओगे वो मैं चला के भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले कंप्लीट हो जाए प्रोग्राम। फिर आपने ओवरलोड 2 नाम से और क्लास है उसका ओबीजे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये मैसेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देखिए ये डिस्प्ले है ना, तो डिस्प्ले फंक्शन पहले कॉल करो। मैसेज भूल जाओ, डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को आपको क्या देना था, एक नंबर देना। डिस्प्ले में पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था वॉवेल वाला स्ट्रिंग। डिस्प्ले में एक स्ट्रिंग भेजनी है आपको और उसमें रिदम भेज दीजिए। सपोज दैट रिदम की स्पेलिंग बताओ। RHYTHM। रिदम, ठीक है, ये भेज दिया। फिर दूसरा वाला इसके बाद जो है दूसरा फंक्शन आपका डिस्प्ले बनाना है। डिस्प्ले डिस्प्ले और इसमें आपका दूसरा प्रोग्राम किस चीज का था, दूसरा प्रोग्राम था आपका यूनिक नंबर का। तो एक नंबर भेज देना है, तो आप अगर यूनिक नंबर है तो 1 2 3 भेज दीजिए। 1 2 3 1 2 3 ये यूनिक नंबर है। और तीसरी बार आपको एक कैरेक्टर और एक नंबर भेजना है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, आप देख पा रहे होगे कि अगर स्ट्रिंग भेजी तो डबल कोट्स में भेज रहे हैं अगर फिक्स्ड वैल्यू है। ऐसे ही हमारा एन में जो नंबर भेजना था, मान लीजिए मैं 65 भेजे दे रहा हूँ, 65 ए का होता है, कॉमा कैरेक्टर में मैं कैपिटल ए भेजे दे रहा हूँ। तो कैपिटल ए को देखो मैं सिंगल कोट्स में भेज रहा हूँ। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू भेजोगे तो नाम है तो डबल कोट्स, कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स, ऐसे डबल वैल्यू है तो 0.0 डी, मतलब जो भी नंबर है 0.0 डी, अगर फ्लोट है तो 0.0 एफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो नई चीज सीखनी है आपको, ये जो कॉलिंग का तरीका है, ये कॉलिंग का तरीका किसका है, ये कॉलिंग का तरीका है जब फंक्शन वॉइड से बनाओ। वॉइड मतलब नो रिटर्न वैल्यू, लेकिन यहाँ तो सब में बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस फंक्शन कॉलिंग से पहले आपको यहाँ पर रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें वो ट्रू फॉल्स रिटर्न होके आएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बूलियन। देख लो पहले मैंने वॉइड वाला तरीका लिखा, उसके बाद मैं अब लिख रहा हूं यहाँ पर बूलियन। बूलियन मान लीजिए ए ले लीजिए, बूलियन ए इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, ये इतना लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर नीचे वाले में बूलियन बी ले लीजिए, तो बी में इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू फॉल्स का। ऐसे तीसरे वाले में बूलियन सी ले लीजिए, तो यहाँ पे इसमें रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आपको तो वर्ड में बनाना ही नहीं है, तो अगर बनाना ही नहीं है तो ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वही ऊपर यहाँ पर क्लास को ओवर कर देना है। लेकिन अगर बनाते तो पूरा प्रोग्राम ऐसे चलता। अब आप यहाँ क्या करें, इफ कंडीशन में मैच कीजिए। तो पहला वाला हमारा कैसा था, पहला वाला हमारा फंक्शन था, बच्चों बताओ पहला वाले फंक्शन में क्या कराया गया था, स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग में वॉवेल प्रेजेंट है या नहीं है, ये वाला देखना था। तो हम यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न हुआ होगा तो एक बार चेक कर लो ट्रू का मतलब क्या था। ट्रू का मतलब, हाँ ट्रू का मतलब था वॉवेल प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ट्रू का मतलब था वॉवेल प्रेजेंट नहीं है। तो इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, तो यहां पे वॉवेल प्रेजेंट नहीं है, मैसेज देना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग हैज नो वॉवेल। नो वॉवेल हो गया। और एल्स इसमें प्रिंट करा दो स्ट्रिंग हैज वॉवेल।
अब ये यूजर इनपुट करोगे तो आप आराम से कर भी सकते हो। ये पहला हो गया इफ एल्स। तो रिटर्न टाइप का मतलब ही होता है कि जो भी रिजल्ट है वो आपको वर्डमेन में प्रिंट कराना है। तो इसके बाद आप दूसरी इफ लगा दीजिए, इफ बी में आपका बी इक्वल टू अगर ट्रू है, बी इक्वल टू अगर ट्रू है तो यहाँ पे दूसरा वाला यूनिक नंबर था, तो इट इज अ यूनिक नंबर। इट इज अ यूनिक नंबर। और एल्स में नॉट, एल्स नॉट, नॉट अ यूनिक नंबर। फिर तीसरा भी आपको मैच करना पड़ेगा बच्चों, इफ कंडीशन में इफ आपका c इक्वल टू ट्रू, तो यहां पे मैसेज दे देंगे ASCII कोड एंड कैरेक्टर आर सेम, कुछ ऐसे था। यहां हो जाएगा ASCII कोड एंड कैरेक्टर आर सेम, ये मैसेज देना पड़ेगा। एल्स में नॉट, नॉट सेम। ठीक, अब आपका हो गया है। अब इसको रन करा सकते हैं। कुछ एरर रह गई अभी, ओवरलोड 2 में दिखा रही है। यहाँ पे क्या, ओवरलोड 2 तो कर दिया था, ओवरलोड 2। अच्छा, डी वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं है। ये रेड लाइन दिखा रहा है ना, ये डी के नीचे रेड लाइन, तो इसका मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। कॉमा डी, अब देखते हैं। अब एक और कहीं एरर है, सी, तो सी में कोई वैल्यू नहीं डाली। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू 0 यहाँ दोनों लूपों के बीच में होगा। नो सिंटैक्स एरर हो गया। अब कोई गलती अगर नहीं है तो अब प्रोग्राम पूरा सही चल जाएगा। देखिए, तो हमने तो सब में पॉजिटिव वैल्यू ही दी है, मतलब उसी हिसाब से रिजल्ट बताएगा। अब एलन नहीं लगा है तो सब एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा, ये भी एक है। देखो, पहले कह रहा है स्ट्रिंग हैज नो वॉवेल, तो रिदम भेजा था बच्चों, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए था, बोलो। नो वॉवेल का, ओके, नो। और ऐसे ही हमने 1 2 3 भेज दिया था, तो वो एक क्या है, यूनिक नंबर है। और एक 65 भेजा था, एक कैरेक्टर ए भेजा था, तो दोनों का ASCII कोड सेम होगा, इसलिए कैरेक्टर कोड एंड ASCII कोड एंड कैरेक्टर आर सेम, दोनों में से सब पॉजिटिव वाले आ गए। अब यहाँ पे अगर हम डेटा चेंज करें तो निगेटिव वाला भी आ जाएगा। ओहो, बंद हो गया। अगर चेंज करते हैं तो निगेटिव वाला भी आ जाएगा। अब इसमें कौन सी चीज समझा दें, फिर से एक बार बताओ तो फटाक से उसका लॉजिक समझा दें, क्योंकि नया प्रोग्राम तो अब ले नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे ये आपका वॉवेल नहीं है, इसको चेक करना था, तो इसके लिए मैंने जो लॉजिक लगाया है, एस में आपकी स्ट्रिंग भेजी गई है रिदम,
तो मैंने वॉल नाम के वेरिएबल में सारे वॉवेल स्टोर कर लिए। अब फिर हमने f इक्वल टू 0 ले लिया, इसका मतलब f इक्वल टू 1 का मतलब वॉवेल है और f इक्वल टू 0 का मतलब था वॉवेल नहीं है। तो 0 का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैरेक्टर तोड़ रहे हैं। कैरेक्टर तोड़ा और वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ ch, तो देखो रिदम का r टूटेगा। अब r ch में टूटेगा तो r इसमें है क्या वॉल में? बच्चों हाँ ना में जवाब देते जाओ। नो सर। हाँ, उसके बाद रिदम का y टूटेगा, y कैर एड से टूटेगा, तो y क्या वॉल में है? नो सर। फिर उसके बाद रिदम का t टूटेगा, h टूटेगा, m टूटेगा, कोई भी वॉल में है? नो सर। तो नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होती रहेगी। क्यों, कैसे फॉल्स होगी? क्योंकि जब कैरेक्टर नहीं मिलता तो ये क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन। अगर कैरेक्टर -1। यस, माइनस जो कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं अगर वो नहीं मिल रहा है तो -1 रिटर्न होता है। तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो f की वैल्यू 1 हो पाएगी क्या? नो सर। तो f की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब f की वैल्यू 0 बनी रही। अब लूप से बाहर आए, f की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब रिदम में कोई भी वॉवेल नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रू ट्रू वहां पे मैच कर लिया, तो आपका नो वॉवेल हो गया। ऐसे यूनिक नंबर वाला देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 120 आपने इनपुट किया, ये एक आपका यूनिक नंबर है, ठीक है। तो यहां पर f का मतलब है यूनिक नंबर। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। f इक्वल टू 0 का मतलब यूनिक नंबर है बच्चा, और f की वैल्यू अगर 1 हो गई इसका मतलब यूनिक नंबर नहीं है। फिर से समझ लो, f0 का मतलब यूनिक नंबर है। तो देखो ये लॉजिक क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले लूप से 0 नीचे वाले लूप को दिया। i यहां लिखा है ना, तो ऊपर वाले लूप से i की वैल्यू क्या है? 0, ये 0 आ जाएगी। और फिर c काउंटिंग के लिए कि अगर इसमें डिजिट रिपीट हुई होंगी तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई तो c की वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी। अगर 2 क्या हो जाएगी, अगर 3 बार डिजिट है तो 3 हो जाएगी, 4 बार डिजिट अगर रिपीट हो रही तो 4 हो जाएगी। इस तरीके से चलेगा। तो देखो i ने 0 दिया, 0 9 से छोटा है, नीचे आ गए, c के पास 0 आया, और ये डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप है जिसमें 120 की सारी डिजिट तोड़कर i से मैच कराया जाएगा। तो आपका j इक्वल टू n का मतलब 120 j को दे दे, 120 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहाँ पे चेक हो रहा है 120 mod 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और d के पास 0 आया और i के पास क्या था? चलाते रहो नहीं तो याद नहीं है। 0 था, तो 0 0 से मैच हो गया, तो c प्लस प्लस होके 1 हो गया। c के पास 0 था, 1 हो गया। उसके बाद जो है फिर लूप ऊपर, ये वाला लूप फिर से ऊपर चला जाएगा ये, और डिवाइड 10 का मतलब ये पीछे वाला 0 हटा दे। अब 120 बचा, सॉरी अब 12 बचा, 12 भी बड़ा है, नीचे आया, 12 में से 2 निकला। अब 2 जो है ये जो d का निकला, ये क्या 0 से मैच हो रहा है? नो सर। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो, खाली एक बार c प्लस प्लस होके 1 हो चुका है। फिर i प्लस प्लस होके आपका सॉरी j डिवाइड 10 का मतलब है अब 2 हट जाए, अब 1 बचा, तो 1 भी बड़ा है 0 से, नीचे आए, अब 1 mod 10 किया तो फिर से 1 ही टूटेगा। अब 1 जो है 0 से मैच कर रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ पे देखो, ये i है तो i के पास 0 था, और ये d है तो d के पास पहले क्या आया? 0 आया। उसके बाद दोबारा मैचिंग हुई तो d के पास 2 आया, तीसरी बार मैचिंग हुई तो d के पास 1 आया। तो यहाँ पर एक बार मैच हुआ था तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब दूसरी तीसरी बार मैच नहीं हुआ। इतना समझ पाए बच्चों? इतना समझ पाए? यस सर। अब देखो ये लूप हो गया फॉल्स, क्योंकि j डिवाइड 10 करके मतलब 0 हो जाएगा, ये लूप फॉल्स हो गया। लूप फॉल्स हो गया, आपका 120 था, 120 के हिसाब से लूप फॉल्स हो गया। लूप से बाहर आए, अब हमने चेक किया c की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1, ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स।
क्योंकि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब रिपीटेड डिजिट मिल जाएगी। रिपीटेड डिजिट तो आपका 0 एक ही बार प्लस प्लस हुआ था क्योंकि आई को 0 गिनना था। अब ये लूप फॉल्स हो गया, फिर से लूप ऊपर चला जाएगा। अब कौन सा लूप ऊपर चलेगा? आई वाला। तो आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 1 दे देगा, 1। अब सी की वैल्यू फिर से 0 हो गई और ये फिर से पूरा 120 को तोड़ तोड़ के किससे मैच करेगा? 1 से। ये स्टेप 1 था, अब ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 पे आई के पास 1 है 3 बार, और आपका डी में क्या आएगा? 120 का सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। पीछे से टूटता ना, पहले 0 आएगा, फिर 1, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो कहाँ मैच हुआ? यहाँ 1 पे मैच हो गया। तो 1 पे सी की वैल्यू 0 हो चुकी है, सी की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी। अब एक ही बार डिजिट थी तो एक ही बार 1 होगी। तो फिर बाहर आएंगे और चेक करेंगे जब लूप फॉल्स हो जाएगा कि सी की वैल्यू 1 आई थी, 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। फिर आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया। अब 2 के केस में भी यहाँ पर थर्ड स्टेप पे आई अपना 2 दे देगा, तो 2 2 2 3 बार लिखा है। और आपका जो ये लूप चलेगा तो डी में क्या क्या आएगा? 120 में से 0 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो 2 एक बार फिर से मैच हो गया। तो सी की वैल्यू 0 थी, सी की वैल्यू प्लस प्लस होके यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। फिर जब लूप से बाहर आओगे जे वाले लूप से, तो 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब अब तो कोई डिजिट और है भी नहीं। जब आई प्लस प्लस होके 3 देगा तो एक बार भी मैच नहीं होगा। तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एफ की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। इसके नीचे आपको मालूम है एफ की वैल्यू क्या लिखी है? 1 लिखी है। ये एफ की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। जब एफ की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी तो आई प्लस प्लस होके जब 9 तक मैच करा लेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होके 10 होगा, तो लूप फॉल्स हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू 1 नहीं हो पाई तो एफ की वैल्यू क्या बनी रही? 0 0 बनी रही। इसका मतलब यूनिक नंबर है और ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं यहां पर वो वाला दिखा देता हूं जो यूनिक नंबर नहीं है। इसी में चला के दिखा दे रहा हूं। देखो, अगर मैं यहां पर 120 की जगह पर 1200 ले लेता हूं तो इसमें 2 0 मिल गए ना। तो देखो, सबसे पहले आई ने 0 दिया, 9 से छोटा है, सी की वैल्यू 0 हो गई। और j इक्वल टू एन का मतलब n में 1200 है, तो आज j के पास 1200 आ गया, 0 से बड़ा है, नीचे आ गया। 1200 मॉड 10 किया तो 0 टूटा, तो d के पास 0 और i के पास भी 0, तो 0 0 मैच हो गया, तो c प्लस प्लस होके 1 हो गया। फिर लूप ऊपर गया, डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाले 0 हट जाए। अब 120 बचा, 120 भी बड़ा है, नीचे आया, 120 मॉड 10 किया, फिर से 0 टूटा और आई और डी के पास 0 आया और आई के पास 0 था ही, दोनों मैच हो गए, तो फिर से c प्लस प्लस होके 2 हो गया। फिर आपका जे डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाला 0 हट गया, अब 12 बचा, 12 भी बड़ा है, नीचे आया, 12 में से 2 टूटा। अब 2 0 से मैच होगा नहीं, फिर c प्लस प्लस नहीं होगा। फिर डिवाइड 10 का मतलब 2 हट गया, 1 बचा, 1 भी बड़ा है, नीचे आया, 1 मॉड 10 किया तो 1 आया। 1 0 से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स। डिवाइड 10 का मतलब 0 हो जाए, नंबर हट गया। अब लूप से बाहर आया, सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 2 1 से मैच हो गया है कि 2 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाए? फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए। फ्लैग वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब अब वो यूनिक नंबर नहीं है। अब जब लूप फॉल्स हो जाएगा, ऊपर वाला आई वाला जो 10 पर लूप फॉल्स होता है, तो आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे f की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, क्या वो 0 से मैच होगी? नहीं होगी। तो आप एल्स में जाओगे और एल्स में यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फॉल्स का मतलब नॉट अ यूनिक नंबर। आया बच्चों समझ में? यस सर। यस सर। अच्छे प्रोग्राम दिए हैं तुम लोग, जान लो भाई। अब यहाँ पे देखो 65A भेजा गया है, तो ये 60 ये A आएगा यहाँ पर, ये 65 आएगा। अब से जब भी कोई नंबर कैरेक्टर साथ वर्क करता है तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है। तो CH वाला कैरेक्टर जो A लेके आया है, तो A अपने आप यहाँ पे 65 बन जाएगा और N के अंदर 65 था ही, दोनों मैच हो गए, इसलिए आपका ट्रू रिटर्न कर दिया गया। और ये सब ट्रू ट्रू यहाँ स्टोर हो जाएंगे ABC में, और ट्रू ट्रू सब मैच करा ली और प्रिंटिंग करा ली। तो आप अगर फंक्शन रिटर्न टाइप से है तो बस ऐसे पीछे, यानी कि OBJ से पहले इक्वल साइन लगाकर एक वेरिएबल उसी डेटा टाइप का लेना पड़ता है, और वो रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है वो ABC टाइप का कोई वेरिएबल ले लो, बस ग्लोबल नहीं होना चाहिए नाम, कोई भी मैच कर लो, हो गया। अब बच्चों पूछ सकते हैं आप अपना कोई भी क्वेश्चन, ये कब होगा, वो कब होगा, कुछ पूछना चाहते हैं कोई बच्चा? पूछ लो, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, आपको ही आगे बढ़ना है। 100 के हिसाब से पढ़ो, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, काम नहीं चलेगा 99 से।
छोटी मोटी चीज अगर कहीं दिमाग में अटकी है कि हाँ ये चीज क्यों हो गई, कब करी जाती है, तो मैं बता दूं। बाकी एक प्रोग्राम के कई लॉजिक हो सकते हैं, तो आप अपने आप से भी लॉजिक लगा सकते हो, या आपके यहाँ कहीं पढ़ाया गया हो, जैसे यूनिक नंबर है, इस तरीके का। कुछ पूछना है बच्चों? आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। तो अब जो है कल आपका जो है टेस्ट है। टाइमिंग वैसे 5 बजे 4 बजे मैंने कर दी है, आई थिंक। हाँ 4 से 5 कर दी मैंने टाइमिंग। तो मैं अभी मैसेज डाल दूंगा संडे को फंक्शन का, अच्छे से फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों आएंगे, तो अच्छे से टेस्ट तैयार करके आइएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।